एवं प्रकाश सर्व के प्रकाशक सच्चिद आनंद स्वरूप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले सकुल देव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। ओम नारायण मानव देव जी महाराज आपकी सलाह कीजिए। ठाकुर जी महाराज आपकी सलाह कीजिए। बापू जवाहरलाल जी महाराज आपकी सलाह कीजिए। ओम जी महाराज आपकी सलाह कीजिए। बापू हरनाम जी महाराज आपकी सलाह कीजिए। बापू सदाराम जी महाराज आपकी सलाह कीजिए। बापू गुरदास राम जी महाराज आपकी सलाह कीजिए। बापू भागवत जी महाराज आपकी सलाह कीजिए। बापू हरिवरदान जी महाराज आपकी सलाह कीजिए। बापू सिंह जी महाराज आपकी सलाह कीजिए। बापू दयाल सिंह जी महाराज आपकी सलाह कीजिए। बापू जगन्नाथ पुजारी जी महाराज आपकी सलाह कीजिए। सब शब्दों की जय। मंच पर विराजमान मेरे बाबू रविंद्र जी महाराज हमारा गुरु दरबार नंदासोर धाम होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर संगत हो गई है, लेकिन जो नहीं गए उन्हें भी एक बार जरूर बाबू जी का स्थान देखना चाहिए और दर्शन करने चाहिए। वो ऐसी तपोभूमि है, ऐसा धाम है कि वहां जाने मकर से कल्याण होता है। वो मुक्ति का धाम, भक्ति का धाम, सब कुछ अपने आप होता है। जैसे ही आपका संकल्प होता नहीं, संकल्प कोई पूरा फरा नहीं, बापू जी के पास रहते ओम जी महाराज बापू हरिनाम जी संग्राम महिमा मिल जाने लिखने में, बोलने में, बताने में नहीं आ सकती। ऐसा स्थान हमारा नंदाचल धाम। आप मेरे बापू श्री रविंद्र जी महाराज आप उस स्थान पर विराजमान है। अभी आपने बहुत ही उच्च कोटि के मार्मिक अध्यात्मिक प्रवचन सुने, बहुत ही सरल भाषा में, ताकि आम आदमी भी समझ सके। बहुत ही गहराई सरलता में बड़ी गहराई हो। बापू जी ने कोई विषय छोड़ा नहीं, हर विषय को कवर किया। हम जीव हैं, माया में बसे हुए हैं, कैसे अभ्यास नहीं करते, कैसे कल्याण हम है, कैसे कर्मों के बारे में बताया कि पिछले कर्म को हम भुगत रहे हैं और आज के बता रहे हैं कैसे बचना। तो बापू जी ने कुछ छोटा नहीं। मैं बापू जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हम सबको रास्ता दिखाने, मार्गदर्शन करने इतनी दूर से आए हो, इनका बड़ा उपकार आपका ही दरबार है। ये संत सरदार आसन बापू जी मेहता चौका की अंश है, भूमि का बच्चा है और इन्हीं की बेटी में ही चलता है। पहले बापू हरप्रसाद जी महाराज ने बड़ा उपकार, बड़ा प्यार दिया और बापू शरण जी की तो विशाल आशीर्वाद भी है। संत अमर सिंह जी महाराज ने बापू शरण जी से दीक्षा ली है। बापू शरण जी हमारे भरंगी गुरु थे, भरंगी अपने समान बना लिया। नीकला जाने भरंग को कर रहे आप सब, ऐसे महान संत बापू शरण जी संत अपने समान कर लेते हैं। पारस और संत में बड़ा अंतर जाना। पारस लोहे को पंचर तरफ सब करने आप बापू शरण जी को बापू अमर सिंह को जब 1952 में जब दीक्षा हुई तो भरंगी ये पता था कि गुरु करने आप समान, आप मेरे समान हो जाएगी। तो जो कि गुरु की शरण में चला जाता है और पूर्ण शरणागत हो जाता है पूर्ण रूप से शरण पर, तो कैसा बनता है। हमें था नहीं, हमें था जैसे बापू जी बता रहे थे, नाम ले लिया और मुझे रखा हुआ ऐसे। तो मैं बापू जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और ग्राम ऐसे हमारे को महाराज जी पवन गुलाम जी ये बहुत 5 साल पूरा विवाह करता है गुरदासपुर जिले में। पहले चलो नाम गुलाम जी आपके श्री पिताजी के बहुत बड़े संत थे, वो आपके आपको दर्शन किए, तो आपके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। और इधर जयराम दास जी महाराज हमारा कानपुर स्थान है, वहाँ उस स्थान से आएंगे। और कई संत हमारे जैसे रावण महाराज से महाराज वो नहीं आ पाए क्योंकि कल ही हरदासपुर प्रोग्राम है, वो टाइम को प्रयास करने लगा। तो मैं सब संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन और बापू जी के प्यारी दावरी साथ संग आप सबके चरणों में सादर नमन करता हूँ कि आप सब बहुत ही भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो के इस घोर कलयुग में ये जीव माया में लिप्त है। जैसे माफी बता कुछ समय ही नहीं है, लोगों से बात करो तो कोई समय ही नहीं है, सत्संग में जाने के लिए, नाम सेवन करने के लिए, सेवा के लिए समय ही नहीं है। लेकिन आप सब बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपने समय निकालकर आप संत महापुरुषों के दर्शन करने आए और हमें ये समय दिया। आप तो कहते हैं संत को जाइए
तज माया अभिमान, जो जो पद आगे धरे कोटि योग सब। अगर संतों के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, माया और अभिमान को त्याग कर जाते हैं, तो आपका एक एक कदम कोटि योग के समान। बहुत गहरा राज है, लेकिन बड़ा मुश्किल है इस माया से निकलना। ये माया ने ऐसा जीव को फंसाया हुआ है कि बहुत कठिन है निकलना। इस माया के रूप इतने हैं कि आप हिसाब नहीं लगा सकते, आप सोच नहीं सकते। रोनाल्डो ने कहते हैं ये कलियुगी जीव माया में ही पैदा हुआ, माया में ही रचा बसा, माया में ही खिला होना, माया में ही बच्चे माया में होता हो, माया में ही मर गया अंत में। बताओ, और फिर यही हुआ है 84 भरों के कोटे तक की है आए, अब के पास ना खड़ा, फिर 84 मिला। जब से ये जीव परमपिता परमात्मा से पिछड़ा है, अलग हुआ है, तब से ये भटक रहा है। 84 योनियों में भी हम सब ने चक्कर लगा के हम आए हैं। 84 लाख योनियां देखो कितनी होती है, जल में, थल में, नभ में। ये सब गुरुकुल साहिब में, रामायण में, सब 500 में, वेदों में, ये सब का वर्णन है। हम सब भगों के आए हैं, एक अवसर हमें मिल गया। कौन सा अवसर? हमें प्राप्त हो गई। रामायण जी कहते हैं बड़े भाग मानुष लग पावा, सुर दुर्लभ सब गणतन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाए जन्म पारा। मुझसे जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, भेदभाव को भी दुर्लभ है। और ऐसे अवसर को पाकर भी अगर हम अपना कल्याण नहीं करते तो फिर 84 में जाओगे। मतलब नेगेटिव अनुभव, भाई बात को मांगो तो दे ही गया, गोविंद मिला, ये तेरी बढ़िया। ये जो हमें देह मिली है, मानस की देह जो मिली है, बड़ी अनुभव है अगर समझो तो। क्योंकि इसी देह में आप ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो, परमात्मा को पा सकते हो अगर चाहो तो। बातें चाहने की, बातें जिज्ञासा की। और जो गहरा सत्संग होता है वो सत्संग होता है मनुष्यों के लिए। मनुष्य कौन होता है? जिसे मोक्ष की इच्छा होती है, उनके लिए सत्संग गहरा बात को सुनो। नहीं तो बड़ी बात है, अच्छी अच्छी बातें बता दी, ये करो, दान तुम करो, ये करो, वो करो, अच्छी सेवा करो, नेक कर्म करो, लेकिन अच्छे कर्म करके भी तो आप गलत मन से परे ही होते ना। बात तो समझो, गहरा रात समझो। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा। लेकिन संत महापुरुष तो आते हैं आपको भव सागर से पार करने के लिए। जैसे महापुरुष ने कहा कि कृपा क्या है? मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, इस माया से परे होना ही कृपा है। ये कार, कोठी, बंगले, ये सब तो हमें पार से मिले हैं। महाराज बता रहे थे नहीं, तो भाग्य से मिले हैं। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये सब प्रारंभ है। तकदीर पहले बनी, पीछे बना शरीर, और कभी अचंबा ये मन धक्का भी। जैसे फिल्म बनी हुई है, आप जो से फिल्म देखोगे वो शूटिंग तो पहले हो चुकी है, वो पहले बनवाई हुआ आप देख रहे हो। ऐसे ही कभी साहब कहते हैं हमारा प्रारंभ पहले बच चुका है। आप आए किस घर में फिल्म मिला, वो पति पत्नी मिली, क्या आपको सब प्रारंभ है। पर जो प्रारंभ होता है वो कटता नहीं है, वो संतों को भोगना पड़ता है, वो अवतार को भोगना पड़ता है। जो परमात्मा होता है वो हल्का फुल्का होता है, वो कट जाता है। वो आपके अच्छे कर्म करने से, परमात्मा का नाम लेने से, सुनने करने से कट जाता है। और जो मध्यम होता है वो भी कट जाता है, गुरु के पास से गुरु पास देते हैं उसको मध्यम को। कुछ तुम कुछ गुरु प्रयास करो तो आपको न कर्म गुरु पार लेते हैं। लेकिन कुछ अवगतम होते हैं, वो भोगने ही पड़ते हैं, बिना भोगे कल्याण होने वाला नहीं है। अब देखो भगवान श्री राम है, मानो तो 3 बार आपने तो अगले जन्म का असर देख लो। भगवान राम कृष्ण जी के रूप में आए और बाकी नील के रूप में आया, और उन्होंने कृष्ण जी को तेज से मान सके आनंद हो। परमात्मा थे, सब जानने वालों थे, भील ने बड़ा दुख प्रकट किया। वो नदी किनारे कृष्ण भगवान ऐसे बैठे तो पैर करके पतंग था, पैर के अंदर चमकता था। उस सितारे ने सोचा कि पानी पीने आया है मृग सोचा, और उसने खून चला दिया। और जब जाके देखा तो बड़ा विलाप किया। तो भगवान कृष्ण ने कहा भाई विलाप मत कर, हम सब जानते हैं ऐसा होना था। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, संतों की साथी मिलेगी, ये शास्त्रों में बड़े प्रमाण मिलेंगे, ये पूर्व जन्म के होता है। ये सब इस सत्संग में आपको जाके इन बातों का ज्ञान होता है। फिर क्या होता है, जब आपको ज्ञान हो गया तो ज्ञानी काटे ज्ञान से, और मूर्ख काटे। तो मूर्ख है वो रहता है, कोई दुख आ गया हो, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मेरे सामने ऐसा क्यों आ गया। अरे भाई अब नहीं किया तो पहले का किया आया ना। जब आप बीज बोलते हो खेत के अंदर तो बीज दिखाई पड़ देता है, लेकिन समय काफी
अनुकूल वाता जब बारिश हुई, खेत के अंदर, जमीन के अंदर कैसे घास उगाती है, हमने देखा होगा, कहाँ से आ गया, किसने बीज डाला बताओ। तो हमारी चिट्ठी शक्ति पर ये बीज कर्म पे पड़े होते हैं। अनुकूल वातावरण पाके, अनुकूल स्थिति पाके, वो कर्म हमारे सामने उत्पादन हो जाता है। एकदम गाड़ी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कैसी ढकला करते बताओ। बात को समझो, ये सब प्राण है। सचिन कर्म, प्राण कर्म, मुक्ति प्रदान करो। मुक्ति के लिए कर्म को समझना पड़ो। सचिन कर्म वो है जब से हम परमात्मा से जुड़े, जितने हमारे कर्म हुए हैं, कर्म को करते 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 कर्मों का हमें ढेर बना लिया बहुत सा। अब कुछ कर्म लेके परमात्मा ने कोई बात की, कुछ कर्म लेके हमें भेज दिया, मनुष्य जन्म हमें दे दिया। तो जो घटना घटे वो प्राण है। प्राण से आपकी आयु मिली। कोई बच्चा घर में जन्म लेता है, आपकी अपनी मर्जी से नहीं लेता हो। फिर तो हर आदमी दादा बुढ़े लगे यही पैदा होते हैं। हर बच्चा अपने हाथ में नहीं है। अपने बारे में बताएगा ना, बेटा होता या बेटी होगी, क्या पता बड़ा हो अच्छा हो जाए, बुरा होगा, क्या पता आगे हमें पता ही नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये प्रारब्ध है, ये भाग्य है, जिसे हम भाग्य कहते हैं। तो संचित और ये प्रारब्ध तो भोग रहे हैं। और किन्हीं कर्म जो आप अब कर रहे हो, उसमें ऐसा करो, संत महापुरुष समझाते हैं, मुक्ति का मारा। किंतु संचित कर्म है जो बापू जी, जो संत महापुरुष आपको नामदान बचते हैं, उस नाम के सिमरण के द्वारा आपको जो ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान प्रकट होने का मतलब आपको आत्म ज्ञान होता है, वो आत्म व्यक्ति, वो आत्म साक्षात्कार, वो आत्म परिचय। जब आप अपने निज स्वरूप, चेतन स्वरूप को जान होते हो, आप अपने निजन स्वरूप को जब अपने स्वरूप में स्थित होते हो, तो संचित कर्म सारे के सारे जन पर लाभ हो जाते हैं। ये प्रत्यक्ष बात है, तो बात है, हम भी सुनते थे पर मानते नहीं थे, लेकिन गुरु की कृपा से नाम का सिमरण किया, ध्यान किया, अभ्यास किया, तो पाया ना। बापू जी रविंद्र जी के बारे में भाई अभ्यास बिना अभ्यास नहीं होगा। कर अभ्यास के जन्म हो सुधार, रसनी आमद दावत सिर पर परिसार। सिर में पकड़ है, कुएं के आप आगे निकालते हो तो रस्सी रकम कितनी है, और कैसे भेज देती है, यही करते हुए देखा आपको बताओ। तो अभ्यास, ये जीव अगर नाम का सिमरण करे तो ब्रह्म बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। करो, लेकिन अभ्यास से, बिना अभ्यास के नहीं होगा। वो अभ्यास हम करना नहीं चाहते। तो जब अभ्यास होता है तो आत्म ज्योति आपके अंदर प्रकट होती है। दूध में मक्खन है ना, फूल में खुशबू है ना, तिल में तेल है ना, मेहंदी में लगनी है ना, काष्ठ में अग्नि है ना, लेकिन बिना मुक्ति नहीं हासिल, बुद्धि पर गमाता है। बिना टेक्निक, बिना युक्ति, वो युक्ति सदगुरु बताओगे कि आपके अंदर वो परमात्मा छिपा हुआ कैसे प्रकट हो। सब घटने साइया सुई घटना कोई बलिहारी प्रकट हुए, सबके अंदर वो परमात्मा है। लेकिन जब तक प्रकट नहीं होता, कैसे डालोगे भाई, हम तो वही के वही बने रहते, जो नाम हमारा नाम बढ़ गया, जिस घर में हमने जन्म ले लिया, जिस स्कूल में हमने जन्म ले लिया, जो कर्म हम कर रहे हैं उसे भान करते ही अपने आप को पहचानते ही। जो नहीं है उसे हम मान बैठे होंगे है, और जो आप वास्तव में है उसे आप जानते नहीं। हमारी बात है, अजीब रिश्ता है देह का, रूह से। जिंदगी भर साथ रहे वो काबू बना हुआ। किसी शायर ने कितना चल रहा है, एक आदमी 50 साल 100 साल जिया, साथ रहा, लेकिन काबू बना हुआ। इस देह में वो आत्मा तो उसके अंदर थी, लेकिन उसका परिचय उसे नहीं हुआ, ऐसे ही चला गया। बताओ, अजीब रिश्ता है देह का रूह से, जिस्म से। अजीब रिश्ता है जिस्म का देह का, किससे, रूह से। जिंदगी अगर साथ रही वो भारत ना हो, परिचय ना हो। ये परिचय जड़ से लाख लोगों में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की कोई हो सकता है, मगर ये न हो चले नहीं हो सकता है। बाकी जो सारी की सारी योनियां हैं वो सब भोग योनि है। बात को समझो, कितने महान हो आप, जीव से ब्रह्म बन सकते हो। अगर जीव बने हो तो फिर ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर, सैन सोनासी, सो माया भैरव गोसाई की ये जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमर निर्मल है, वो स्वयं सच्चिद आनंद स्वरूप है। कमाल की बात है। आप अपने को जानो, आप परमात्मा का अंश हो। परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है। उसका अंश होने के नाते उस आत्मा के भी वही गुण है। आत्म से परमात्मा बन जाते हो आप। जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा सब सारा साइंटिफिक है। अपने आप से जान रहे हो, जाने में गुरु की कृपा से, बिना गुरु कृपा की गला नहीं कराता, गुरु ही ढोल बताता है। संतन हाथ भी नहीं चाहती, गुरु ग्रंथ में लिखा है कि संतन हाथ में वो चाहती है। अगर संतों की आप शरण करो, शरण में जाओ, सेवा करो, गुरु प्रसन्न हो, कृपा हो, तो वो सत नाम आपको बख्श देता है।
और वो जो नाम दिखता है, जिसका वो नाम होता है, वो आपको सहज प्राप्त हो जाता है। सिर्फ इसलिए कभी साहब कहते हैं, घट में सहज ही सिमरण होता है, सहज ही साई माए समाए। उस सब के अंदर, सब घट के अंदर वो नाम हो रहा है, सब गुण ही उस भेद को बताते हैं। और जो उसको जान होता है, वो सहज ही साई में समा जाता है। वो जीव से ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। शास्त्र कहता है ब्रह्म को जानने वाला, शास्त्र में लिखा है, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म हो जाता है, जो ब्रह्म को जान लेता है। और ब्रह्म को जनाने वाले हमारे शब्दों में रखे, शब्द भाव में बैठे, संतों के पास जाओ तो वो जो ज्योति है, उस संचित करण, आपको बता रहा था, संचित करण जलकर राख हो जाते हैं। ये अनुभव की बात बता रहे हो आपको मैं। भगवान श्री राम रामायण में कहते हैं, जब ही जीव मुझे सम्मुख हुई, भगवान राम कहते हैं जब ही जीव मेरे सम्मुख होता है तो उसके कितने ही पाप, प्रेम हत्या का दोष जो सब खत्म हो जाता है। भगवान राम का मतलब नहीं, तुम भगवान जी को शरीर रूप से तो नहीं है कि आपके मंदिर के सामने गए तुम पाप करो, हागू माफ करो, ऐसा नहीं है। वो आत्म राम हो, राम सबके अंदर बैठा हुआ है, वो आत्म रूप। जब ये जीव उस आत्मा से, वो परमात्मा का अंश जो राम हमारे अंदर बैठा हुआ है, राम, जैसे आप उससे जुड़े, जैसे आप उसमें लीन हुए, आपके सारे कर्म संचित कर्म मिल राम होंगे। करके देखो, जो इस अवस्था को पा लेता है वो तो पाने से कहता है जितनी भी मुक्ति का अनुभव करना है। मेरे बापू शर्मा आप कहते थे कि मेरे मुख तो बताए लफंगा। जो गुरु ये कहता है कि भाई मरने के बाद मुक्ति होगी, वो गुरु फ्रेंड है, लफंगा है। अब मरने के बाद तो फिर नहीं होगा। मुक्ति का जो अनुभव है वो जितने जी आपको करने का है, तब मुक्त होंगे आप। तो संचित कर्म आपको जल कर राख होंगे। आपके जो कर्म है, वो कर्म वो आप भोगोगे। आपको ज्ञान होता है ना, ज्ञान नहीं करते, ज्ञान से गुरु पाते हुए जब आपको ज्ञान हो गया कि भाई ये इसने मेरे साथ पूरा किया है, मैंने इसके साथ ऐसा किया, सचमुच मानना नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, ये ज्ञान हो जाता है। भगवान महावीर सावधान में बैठे थे ऐसे, भगवान महावीर, और एक किसान निकला गाय भैंस लेके, वो रोटी लाना भूल गया घर से, बोला दूर से बोलता, अरे देखना कहीं गाय भैंसों को, मैं आया गाँव से रोटी लेके। तब वो गाँव से गया, रोटी लेने गमला था ना, जब वो लेके आया तो गाय भैंसी तो चली गई। और गवाले को ये नहीं पता भी ध्यान क्या चीज होता है, समाधि क्या चीज होती है, उसे जाने सच्चा ही नहीं किया, देवता क्यों नहीं, चुप बैठा है वो। मेरा लकड़ी उठाई, उसने कान में आपार कर दी, भगवान महावीर के कानों के अंदर आपार, और खून बहने लगा। वो कोई आदमी गुजरा वहां से, उसे कहा तुमने क्या कर दिया, ये तो राजा है, हम संन्यास के लिए आपन ज्ञान को ये दरबार छोड़ दिया उन्होंने, तो गिरफ्तार कर दिया गया। भगवान महावीर को पता लगा, वो गए, उनको छुड़वा दिया, छोड़ गई। भगवान ठाकुर ने कहा क्योंकि आपन ज्ञान हो चुके थे ना, उन्होंने कहा कि भाई मैं 10 जन्मों से राजा हूँ और किसी जन्म में भूल बस इसमें अन्याय किया नहीं था, लेकिन मैंने साक्ष्य ऐसे थे और मैंने कहा इसके कारण को पारा नरक करके डाल को तो कार्य में पार करवाएगा। भगवान नाथ कह रहे हैं अब चूंकि मुझे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, मैं अगले पिछले 100 जन्म डालता हूँ, इसको छोड़ दो। अब मुझे निर्वाण मोक्ष जीवन में अंत को प्राप्त करना है, तो अपने कर्म को छिड़, मतलब उसमें झाइना तो है, लेकिन करना है कर्मों का, बात को समझना हो। मैंने एक उदाहरण दिया है, भगवान महावीर कैसे सैकड़ों उदाहरण है भगवान महावीर के, कितनी तपस्या की और कष्ट भी कितने आए, क्या संतों को भी आए, बड़े संतों का आए, लेकिन उनके कष्ट नहीं मानते, बात को समझो, वो बताने रहते हैं तेरा भला भी खाना की नामों के नाम हरी पता। तो सच्चे भक्त हैं, जो सच्चे गुरुमुख हैं, उनकी बात भी अलग है। हम सच्चे गुरुमुख नहीं है, मुरादना में बात है, हम अभी विद्यार्थी हैं, अभी बड़े तो नहीं, लोग थोड़ी है, अभी हम गुरुमुख है, मर्जी से नाम ले लिया। लेकिन यही बात है 50 साल 25 सालों में नाम ले लेंगे तो डॉक्टर भी कहेगा ना भाई तो कितना का खाना तो बना लिया, खाना नीचे रखा है तो भूख कैसे मिटेगी, वही सामने किया पूछेगी, बताओ। तो सिर्फ नाम लेने से बात नहीं करती, गुरु मिलने से बात नहीं, तो गुरु जब नाम देता है तो तब गुरु पर पढ़ विचार करके देखो कितने लोग ऐसे होंगे तो गुरु को नहीं करते। अगर सचमुच तब धन कर गई तो अपना बचा क्या, बताओ। कमाई हुई तो गुरु की हुई, घटा जाए तो गुरु का सुख है, तो गुरु का सुख है, तो बताओ तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर सचमुच गुरु के ऊपर हो, मेरे बाबू जी महाराज अंधकार से पकड़ लिया था, लेकिन मांगूंगी सवाल की कार की गोली चलाई, मेरे गाड़ी ले जाओ चाहते तो वो मेरे चाहते है ही नहीं, गाड़ी में है ही, किसकी गाड़ी है, मेरे गुरु जी है। मैं अपने गुरुदास को बड़ा लगा, सच में वो सच्चे शिष्य थे, बात सुनो, सच्चे शिष्य थे। हमने देखा तक हमें बाप बेटे कैसे नहीं करना किया हुआ था भाई, जो कुछ गुरु का है और गुरु दासों तक कितनी रक्षा की, गोली चलाई, गोली चली, चक्कू मारने लगे, बरकत होते मालूम नहीं,
और ऐसे लोगों को दवाई तो भाग हो बताओ, अरे ध्रुव की रक्षा की, लाभ की रक्षा की, न्यूलैंड की रक्षा की, डब्ल्यू की रक्षा की, रघुनाथ की रक्षा किसकी नहीं की बताओ मेरे को। लेकिन जो समर्थ से जिसने किया उसकी रक्षा हो रहा है। मैंने देखा ध्रुव के बाद इसके सारे उड़ाड़ उड़ाड़ हमारा मन तैयार है सिर्फ स्टैंड करने लगो तो है हम रास्ते जाऊंगे वहां जाते हैं वहां जाते हैं वहां जाते हैं हमारे को है। लेकिन क्या हम कर्म से गुरमुख है नहीं है। कोई अच्छा काम हो गया मैंने कभी ढापा हो गया गुरु को कोशिश लगे बताओ तो समझ नहीं है तेरा भाड़ा मीठा मांगे नाम के नाम हरि पदार्थ मांगे। हमने 2 मिनट की शिक्षा को बार अंदर आ रहा है शिक्षा पढ़ रहे उसे याद रखना गुरु वाहिगुरु जी गुरु अर्जुन देव जी महाराज किसी भगत भगवान को तेरा भाड़ा मीठा के गुरु नानक हरि पदार्थ मांगे वो बात कैसी बोलते हैं। अब उनके उसमें कितने कैसे आए हमारे जी के पास तो मियाँ की थे मियाँ ने कहा महाराज दिल्ली और वो हीरो की मैं एक से एक बताऊंगा मतलब उतने हिंदी से दी मियाँ जिसने श्रवण मंदिर हर मंदिर साथ का नींव रखी थी बताओ तो मैं क्या बोल रहा हूँ तो राजा महाराज जाने में एक से एक बताऊंगा बोले भाई नहीं ये रुपया से किया जो करा नहीं जाती है पर मैं कर रहा हूँ तेरा भाड़ा उठा ला तो नाम के नाम हरी पदार्थ आगे बस। तो इसी सचन में कोई बड़े खुला सा था उसे कहा महाराज इस घोड़ कलयुग में ऐसे लोग हैं जो घोड़ पे भाड़ी लगते हो तेरा भाड़ा बिठा लो कि नाम का नाम हरी बताऊंगे तो सच्ची घटना है। याद रखने इस बातों को आपको दो कभी हो जाएंगे जब चोर जैसे घर है बुरे मान के तू क्या गाँव देगा कुछ मदद से मिला हो हमारी वरिष्ठता मिला हो फिर कुछ या बीस रुपये के गाँव दूसरा बजा उससे मिला हमारी व्यवस्था वगैरह एक भगत की बात गए खड़े हुए हाँ जी मार दिया ले जाएगा वो खड़े वो सिलाई में डाला अब उसका जो मन चेंज हो रहा है जो मदद कर गया था उसने कहा गुरु बाबू कह दिया हमारा शिष्य है ये काय शिष्य है न बैठने को बेटा था पानी पिलाया था कुछ आओ भले तुम छीन देखो वो कितना अंतर्याम में था भगत इसको कहते मदद उसने कहा भाई तेरे बटुए जो चल रहा है ना मैं समझ गया मेरे पिता अभी आगे घंटे बाद एक्सीडेंट हो जाएगा मैं उसके लिए कफन तैयार कर रहा हूँ उसे यकीन नहीं आया आगे तक उन्होंने बाजू आपको पहले पता एक्सीडेंट हो जाएगा आपने बचा क्यों नहीं उन्होंने कि दो अर्जुन देव की वाणी बोली तेरा भाड़ा तो था के नानक नाम हरी बता रहा हूँ। अब वो दूसरे गाँव गया 20 किलोमीटर में वो गाँव रुका था नदी के किनारे गंगा के किनारे पानी रोक आया होता हो वो जिस घर में गया वो 2-3 दिन ने भेजा है महाराज जी आपको हासिल करने के लिए मैं बोली मैं अपना हमने नौकरी की तो 3 बच्चे थे पत्नी थी अपने बच्चे को तरह बेटे को उठाए क्या उठाए किसी करे जब भी पाए हो घर वाली को तक पाएंगे वो बोला ये कैसा भगत है बच्चों को ये तो माया बचा रहा है ये माया में फंसा हुआ है इसको पहले उससे कोई हमें प्यार कर रहा है वो समझ गया वो बोले भाई को कोई फर्क नहीं चल रहा है इसका जवाब वो दूंगा आपको मांग में दूंगा ये दोनों सच्चे मार का डाले जैसे तो ये छुट्टियां पूरे दाते ना अरे ऐसे बोले ये मार के डाले हैं ये छोड़ने तो हिसाब से मेरे वो जमुना के नारे गए तो नाव में तैरने से पहले उसने अपनी पत्नी को गले लगाया प्यार किया चुप पाया प्यार किया उस आगू ने फिरा गया तो ये कैसा हो गया उसने एक तरफ बोला कि उनके कान को काट दो ये मेरे बच्चे हैं इनसे सीधे में जाऊंगी दोबारा वो नहीं ये नाव नदी के बीच में जाएगी पहले तुम चक्कर खाएगी तो साल के सारे मर जाएंगे इसलिए उससे प्यार करो उसे यकीन नहीं आया ऐसा हो सकता है उसके देखते देखते वही काम रहा नाव के बीच में ऐसा चक्कर उसा बना भगत बोला अरे महाराज आपको कहा था काफी नावों पे बैठे पता था वो बैठेंगे ना लेकिन सच्चा बोले रहने में जाने वाला बोले कहता है तेरा घाड़ा मीठा लागे नाम ऐसे है नहीं है नाम बताओ ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे नाम में नहीं यार आप आज से हमारे 500 रहता गाड़ी में अरे क्या टाइम हो यार मेरे बच्चे की मंदिर भगा रहे हो कुछ छोटी बड़ी बात होगी बस बोलते ऐसी भक्ति होनी चाहिए तब परमात्मा मिलता है 20 दूसरे जो गुरु की मांगे सो परमेश्वर की दर्द मांगे परमेश्वर परमात्मा ये शंकर जी के लिए तो परमात्मा स्वरूप हुए परमात्मा जानते हो परमात्मा चाहिए तभी क्या कहते जो कुछ चाहिए मुझको छोड़ सकल की आग मुझ जैसा हुए सबसे तेरे मेरे जैसा हो जाए कैसे ना हो जाए तुम से कहते निष्काम कोई कामना नहीं इच्छा नहीं क्या हमें है अरे ये इच्छा ही तो चक्कर कटा गए 84 के अंदर ये इच्छा है यही तो चक्कर कटाएंगे हमारी इच्छाएं कामनाएं वासनाएं वासनाएं इन्हीं का ध्यान बनाया हुआ है दुखी बनाया हुआ है बताओ परमात्मा ने छोटी कार देंगी देंगे भगवान ने नहीं बड़ी कार होगी और नहीं बड़ी बेहतर को लेंगे वो बात है नहीं बैंक जो बैंक दिया 3 दिन बैंक पे घर को किसी भर गए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं पैसे दे दो तुम कहते हो नौकरी की तरह है
कहीं तक मिल गया सिर्फ पहले बताओ चला दूसरा हुआ नहीं छोटी गाड़ी से बिल्कुल बड़ी गाड़ी में एक एग्जाम कर दिया मैंने ऐसे छोटे मकान में हमारा दूसरा है नहीं अब वो एरिया में चाहिए वो कितना बताओ तो ये ऐसी ऐसी इच्छाएं कामनाएं हो और यहाँ तक ये इच्छाएं कामनाएं कुछ लोग तो अपनी जुबान के रस के लिए उनके कामों पर गुजार होते हैं जैसे भी कुछ लोग नो नो को ध्यान रखते हैं माफ करना हूँ लोग कहोगे जी लगता है समझ के लोग मैं करता हूँ कुछ लोगों का आवाज हो गया कि जब जाए मार्केट में मैं बोलूंगा अगर गुरु नहीं कर सकता है कोई भाषा बोल देगा अगर बाप अपने बच्चे की भलाई के लिए नहीं डालेगा तो कोशिश डॉक्टर नहीं करेगा वहां पे ऐसे तो माँ बाप जाएगा अगर माँ बाप अपने बच्चे की नहीं दिलाता वो माँ बाप दुश्मन है अगर गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं रखा तो उसका दुश्मन है जो आगे यहाँ पे रखा है लाख रुपये काम को भले मत करो लेकिन आप कर्म कैसे कर रहे हो कि कर्म भोगने के लिए फिर आप देगा तो वो कर रहे हो आप बता दो लेकिन वो लोग हैं ऐसे जिनको मैं जानता हूँ गुरुमुख होते हुए सबसे बड़ा दुख है वो डबल चोर है एक परमात्मा में चोर होता है जो लगता है दूसरा गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जब गुरु नाम देता है तो ये छुड़ाता है जैसे बाबा स्वामी होता है ना कि 6 महीने आपने ये काम नहीं करना हो तब राम के बारे में सोचना माफना तो माँ को चलते लाइन को निकाल देते थे उनको लेकिन आज क्या करें सब जगह ऐसा ही है हमारा दरबार भी छुट्टा मिला आपने साफ पहनो हमारे दरबार में ऐसे तो गुरु ने बताई लेकिन अगर गुरु है तो जामी जान होना है तो अंतर्यामी रखना है तो चाहे भले वो शिवला है भले वो बाबा के रहता हो तो दूध बनते रहता हो खुदा को रहता हो उससे रहना पड़ेगा अगर वो अपनी शक्तियां दिखाने लगे तो ये जीने नहीं देंगे इतना काम कर रहा है शाम दुनिया बुद्धि है ना बुद्धि संसार किसी को बताओ या उसके साथ से निकाल कर दिया बापू जी ने हमारा क्यों नहीं किया हमारे से बापू जी डॉक्टर जी के बारे में क्या तुम अधिकारी हो गुड कंडक्ट तुम बैड कंडक्ट इस बार में कर्म है लेकिन ये समय में काम में पास होगा प्लास्टिक में होगा बताओ मेरे घर प्लास्टिक में या किसी और चीज में होगा गुड कंडक्ट पत्थर होना चाहिए अगर पत्थर है जैसे बाजार में बता रहे बाबू शक्तिपात नहीं ना तो गुरु अगर है तो पहले जाके देखो पहले झपकते ही जो बर्बाद कर सकता है ये गुरु की ताकत है अगर साहेब होते हो उस शक्तिपात के बाद ऐसे ही राजा जनक ने ऐसे पैर रखा एक प्रकार के लिए कि दूसरा पैर में रखूं उसकी देर में मुझे तुम जान करा सकता है अष्टावक्र ग्यारह लोग कहते हुए जो नहीं करा सकते समर्थन करा सकते हैं जो नहीं करा सकते वो पूरा डाटा गलत देने वाला ऊपर रहता है तो लेने वाला नीचे बैठ गुरु अष्टावक्र ऊपर बैठ करने के ऊपर उसको नीचे उठाया खड़ा हो गया नीचे तो तब मन धन समझता है तभी मन धन कर करा दिया बोला तभी आपको तब मन करो हमारे जैसे ठीक है जैसे हम करते हैं हम ऐसे करते हैं उसके जैसे ही पैर रखा है काम है दूसरा तो उठाया ये दूसरा पैर किससे पूछ के उठाया है क्या भाई रकाब में पैर रखा घोड़े का जो पैर अच्छा हुआ ये दूसरा पैर किससे पूछ के उठाया है तू तन मन धन पे मुझे देते था ये पैर किसका लिया मेरे पूछ के उठाया तो इसी क्षण में क्या हो गया क्या समझे कुछ समय नहीं लगना वो परमात्मा आपके अंदर है ही आप हो ही सिर्फ भूले हुए हो बापू दर्शन जी कहते थे उसे पाले इसे जो पाया ही हुआ है आप हुए ही सिर्फ भूले हुए हो जानने की दूरी है कोई ऐसा नहीं आपके अंदर से बहुत ऐसा होगा तुम हो ही तुम भूले हुए हो तुम सोए हुए हो तुम जब जगोगे तुम जान जाओ तो होश में आ जाओ तो अपने आप को पाले हो हुए कम इस संत महापुरुष को है तो जगाना होश में लाना अपने आप को पहचानना ये सब तो करता हूं लेकिन हम चाहते ही हम नया से निकलना चाहते ही हम किसी में यहाँ आते भी और मेरा ओम दरबार हो इस संतों के दरबार हो ऐसी ऊंची सुच्ची जगह के जाके भी क्या करते हैं रत्न त्याग करते रतन बोले झूठी रूपी रतन वो नहीं मांगते अरे तू सच्चाई पर मांग में तो तेरे देख कुछ मांगना सिर दुखा के देही नाम या अरे तू नाम मांग देगा तेरे धन की भूख मिल जाती इच्छाएं कामनाएं तृष्णाएं सब खत्म तुमको शहंशाह परमात्मा से मिलेगा और ये चीजें तो परमात्मा से मिलेगी और तू संकल्प करेगा तू इजाफ नहीं कर सकता है तू जैसा संकल्प करेगा ऐसा पा नहीं सकता है क्या बताऊं वो समर्थ है आपको आज होगा आपकी अपनी आत्मा को जानने से उस संचित कर्म को आपने ज्ञान अग्नि में जला के राख कर दिया और आपने घोल लिया जैसे बताया ना दुख नहीं अब दुख अर्जुन के पीछे बुलाएंगे बहुत तेरा भान उठा लेंगे
और क्रियमान कर्म ऐसे करोगे, कर्ता होकर भी आप कर्ता नहीं हो। कर्ता नहीं हो तो होता हूँ, अरे कर्ता के तो फंस गए। कैसे बनता है संडे में गई, कैसे बनाता हूँ कर्ता बनना हो, अवस्था है, वो उनका तो नाम है। अब हम भजन कार्य में चल मरना उस देश जहां काल का नहीं पर वे, चलो मरना उस देश जहां काल आए मृत्यु नहीं आ सकती। ये दुख सुख, ये तो क्या चीज है कि जैसे ही आज गुरु के बताए अनुसार ध्यान में चलते हैं ऊपर त्रिकुटी के पार, त्रिकुटी तक माया देवी सब कुछ है। त्रिकुटी के उस पार, भूमि के उस पार गए हो, वाला मन की पहुंच है, ना दाव की पहुंच है, ना माया की पहुंच है। अब समुद्र भर अच्छा मंगवा चल उसने, लेकिन हमारा में कहा जाता है तीन बार माँ तेरी शराब तेरी सारी तेरा सूट तेरे से बड़ा तेज बड़ा रूपा चुगली, हम सब किसी फायदे फंसे हुए बताओ। तो जैसे फाट हो गए जो कुछ गुरु में पता बोले अंदर का जाने पड़े, अभी बदले समा रहे थे वो अंदर में के कई चल के कौन बता रहा है जेड़ा सुबह मालूम है सब क्या है इसमें अंदर मत लो, अंदर ये अंदर हो कन्या हो आगे तक अंदर बढ़ जाओ, कोई कोई चल जाओ मंदिर है अंदर हो आगे तक सेंटर में कमल कि कोई सुन ना हो कि बाहर होगा सिस्टम अलग अलग ये मंदिर है ये सीधी है चल जा अंदर बढ़ के पूर्ण चल के पूर्ण नजारा देख लिए जेड़ा संता मालूम है सब पूरा प्यारा ये हम सदगुरु नहीं है, हम सदगुरु नहीं है, ध्यान रखो ये शरीर गुरु नहीं है, वो चेतना ही गुरु है। भाइयों मेरे इतना बड़ा उपाय करते हैं संग और एक कमाल की बात है, कितना बड़ा उदाहरण है तुम्हें उससे बना के जो असली गुरु है जिसे बात करते हैं तो अपनी आत्मा को जान ले, तेरी आत्मा ही विश्व गुरु है। देखो और भगवान वशिष्ठ मुनि कहते राम को हे राम तुझसे आत्मा की आत्मा अपनी आत्मा को जान ले, जैसे ही आप अपनी आत्मा में जाओ, ये आपके बीच आत्मा नहीं है आत्मा, इस सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परमात्मा स्वरूप वो गुण है आप क्या होगा वो गुरु है उसे पकड़ो जाओ किसी को पकड़ जाकर पकड़ना हम कहते बोला कि गुरु फलाना गुरु बोला फलाना गुरु फलाना गुरु अब उसमें तो पायन बना के रखते हैं झलकते हैं क्या क्या करते हैं बात की करते हैं तमाम ऐसा नहीं है। जब तक गुरु ने बोल नहीं किया तभी सब कहते हैं गुरु क्या है बेटा या बतना क्या कह रहे हैं गुरु क्या है बेटा मेरा फलाना गुरु मेरा फलाना गुरु मेरा फलाना गुरु मेरा फलाना गुरु क्या है बेटा सब गुरु जाना नहीं कहने प्रति जन्म भरी पाया है वो तो 84 में डालेगा है गुरु कर दिया देश में चला दिया देशों का गए तू भी दे तेरे गुरु के लिए हुए बताओ वापस चले रहे वो सतगुरु वो आत्मा ही सतगुरु है। जब उस आत्मा को जाके देखोगे अरे ये मेरा गुरु ही है, ये मेरे गुरु का गुरु है। जब अष्टावक्र ने ध्यान उठाया जन्म को जन्म कैसा लग रहा है गुरु खड़ा होकर तो जन्म क्या करे नीचे खड़ा है मेरा गुरु नमस्कार क्या बोले मेरा मुझको नमस्कार वो गुरु जवाब नहीं हुआ कि तुम से मेरा काम नहीं है मेरी जय नाम बोल रहा हूँ नहीं कुछ हुए कि वास्तव में इसे ज्ञान हो गया है क्योंकि जो इसलिए आपको है वो मेरी आपको है मैं तो बैठा हूँ अगर गुरु तत्व को ज्ञान हो गया तो वो गुरु तत्व शब्द के अंदर बैठा हुआ क्योंकि है दो है भी नहीं तुम जान के भी बैठो लेकिन विदन जानो ये अनुभव होने वाला नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी ने इसे तत्व बताया है ये कथने की बात नहीं है मेरे भाई, ये कहने की बात नहीं है मेरे भाई। जैसी बात है ये अनुभव करने की बात है, अनुभव को ये दुनिया का गुण है तो गुरु तुम्हें अनुभव कराता है। तो नाम का सुनील का ध्यान कर पालन उस परम को जोगी में परम वर्मा में लिंगी तो ये जीव सब दुखों से परे हो जाता है, फिर इस भव सागर से पार हो जाता है। भव सागर हो जब समुद्र पार करना मुश्किल है ना, भव सागर हो समझ रहे हो इस संसार को बहुत सागर था मुश्किल सिर्फ 2 मिनट बताना पड़ेगा मुझे वो आगे 2 मिनट में बताना पड़ेगा। राम कृष्ण परमहंस किसी को पसंद किया था भारत में होते समुद्र किनारे गए मछुआरा मछली पकड़ रहा बोलो मच्छी अब उसने मच्छी पकड़ी भारी लाया रफ्ता रहा वो मानी इसमें क्या विशेषता है ये जो मछली दिखा रहे हो मैं देखो बेटा इसने जाल फेंका जैसे जाल पड़ा कुछ सतर्कता मछली भागी जाल नहीं है वो फिर मछली जाल खींचा उस जाल के अंदर से काफी निकाला को मछली पकड़ी का कुछ लेगा इसके अंदर और यहाँ सकते ना देखो दिखाया नाम को सतर्क है वो दिखा रहा है ऐसे गलत होते माया में टूटे थे लेकिन निकल गए मछली अभी मतलब किनारे देखिए फिर उसने निकाल के जाल को खींचा हाथ कुछ इतना से पहले लग रहा है कोई मछली ऐसी
मैंने क्या फिर देखा करता हूँ हमें ऐसे मछली उछल के स्वाद मालूम और फिर नजदीक में किनारे हो उछल के पानी और कुछ मछली कैसी लाभ खींचा उड़ाया कि शाह ऊपर मतलब तो 3 प्रकार के गलत होते हैं मैंने फंस गए उसने फंसे नहीं कुछ फंसने तक क्यों प्रयास किया ना तो बेहतर प्रयास किया बेहतर जीता सके और कुछ मेरे हमारे बंदों को इसे प्राप्त कर पाए तो आगे किसी ने दिखाया नहीं हाँ भी मौत करो कैसे प्लान होगा तो इस माया से इस भाव सागर से पांच उतारने का एक ही मार्ग है सब संकीर्ण नो इस भूत कलयुग में सही सबसे मिलना पाप होते हैं हमारे दरबार है वो मैं अपने दरबार भी पक्का है मैंने बड़े से दरबार में जाने देखो इस भूत गति में अंदर लगा हुआ ऐसे लगे साहब ने कृपा करवा है मानसून मांगो मांगो कोई कारण नहीं और अपना आउटपुट है वो सब भी है शैतान मैं भीतर रहता हूँ भाई वहां भीतर की बात समझ रही हो मतलब वो भी है ऐसा नहीं है वो दरबार है लेकिन जहां सही शिक्षा और सही नाम जिससे आपको मुक्ति होगी तो वो भी नाम तक में ताकि मुक्ति ना हो आदि नाम पर तो है मुझे करते जो वो सब संदेश वास्तव में पार करने वाला नाम या पार करने वाली मुक्ति या पार करने वाला ज्ञान सब जगह नहीं होता भाई सब कह रहा हूँ आपको कैसे कैसे पढ़ कैसे 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 खाने पीने कई कहते हैं हमारे घर जो कुछ नहीं खाने पीने कुछ हमारे पास हमने जाना छोड़ दिया हमने सुना था मंगली का उनका नीचे से कि यहाँ शुरू नगर में है वो इलेक्ट्रिशियन और जो क्या मैंने काटने में अरे बताया उतना अच्छा है तो सोशल दरबार लाओ कमल कमला नहीं चलो मैं कमल जो अच्छा दरबार छोड़ के वहां को जोड़ के काम कर गए मैं उसे बताया तो मिस्त्री आऊंगी हूँ रात को अपना परिवार जानता है उसमें पीने खाऊंगी मार लेते हैं यार ये तो कुछ नहीं है कुछ नहीं खाऊं कुछ नहीं पियो वो क्या जरूरत है मैं बताऊं कल को फलाने को कभी सब कहते बुरा में होता है उसे भी नाम की जो खाए वो मार जो मुझे में तो खाता है उसे भी लिया अपना दुख देने तो खुद है सुख देने सुख हो तो किसी दूसरे को दुख देके कैसे कल्याण होगा तो समय काफी हो गया है अपना कल्याण होगा भाई है अपना करने अपने अपने का जरूरत है तो लाभ उठाया हो सकता हर आदमी के अपने अपने करनी है बाप रहेगा अपनी करनी बेटा जाएगा अपनी करनी पत्नी बच्चे जाएंगे अपनी करनी कभी सामने के हाथ है तो दूर का खुशी करने चेता देगा अपनी करनी करनी चलते हो क्या करना करो वहां पर शुरू करो उस आत्मा को जान दो अपना कल्याण करो ये रिश्ते में अपने भाई को बंद अपने जीवन का प्रभाव करना हम लोग किस बात बोल रहे हो करो अपनी ड्यूटी निभाओ माँ बाप की सेवा करो साधु सभी सेवा करो वो तो कर लेंगी डॉक्टरी का हो अच्छे कहीं तो कर देंगे तो लाभ कर सके वो तो शायद तुम घर सामने के कारों का सरकार ने ऐसा कैसा बोल रहे हैं कहते हैं जो जल में कमल लगा रहा हूँ वो बात के हिसाब में सुरत के शब्द बहुत साथ पहले नाम बताऊंगी दुकान से पूछा कैसे बाहर है जैसे जल में कमल रहता है कीचड़ में है तो कीचड़ में है तो कमल कीचड़ में गंदे तालाब में ही सही पानी खराब हो जाते हैं लेकिन उसका फूल उसे कर दिया ऐसे ही हम संसार में कीचड़ में रहे हम माया में रहे हम घटना में रहे लेकिन इसमें यंत्र ना हो ये कैसे करके देख लो सूरत के शब्द बहुत सारे करिए नाम अब कभी सूरत में उस शब्द में जो नाम देखा उसमें सूरत शब्द बहुत सारे करिए नाम के नाम करके देख ले तुम मुझसे हो जाएगा बहुत बनाकर डरांगी कि जगत तो डरती करती बेसन अभी बाबू जी ने खाएगा तो ये जगत तो कैसे डराऊंगी विजय जनक राजा विषी जब कैसे हो गए वो राम काट कर रहा है उससे पूछे विजय क्या लगता है तुम भी विजय कर सकते हो तुम जानते थे तो इस जड़ चेतन को पहचाने तो सही जड़ चेतन अरे जड़ चेतन जानते हो जड़ चेतन जैसे लंका चलाइए तब चेतन की बात है देखो बंद कर दे पंखा बंद रहेगा जड़ जानते हो तो हमारा शरीर से जब आत्मा निकलता पूरे तो शरीर उसमें चला के उनकी लाभ निकलती है ये विचार करें जब तक ये जल चलकर की गान हम सबकी लगी हुई है हम जाएंगे उनके की गरम होने की गरम होने की गरम होने की गरम होने की चक्र रखना चाहते हो अगर पंखा मुझे नहीं चाहिए अरे मुझे पंखा बंद करो बेटा लेगा ठंडा बंद टेंट मार देगा चलिए पंखा बंद बोले फिर तुलसी का लगते हैं जब चेतन गर्म भी पड़ी तब से जीव भर में संसार आया करने में लग गया अब क्या करें उपाय अरे छूटेगा कहीं दिन होने ना उपाय जब तक ये जल चेतन की गाद में खुलेगी
तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ध्यान रखो, मत देखो खत खत रुपए तुम्हारे वहां आ जाए, वो कैसे आ जाए, वो सब कुछ और को लूंगी ऐसा तुम चाहते हो, लेकिन वो सुख, वो आनंद तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। वो कहा लगाओ परमात्मा को नाम में, अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा को, वो जो शब्द चित्त आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद भगवान की जय बोलते हो ना, वो आपका अपना स्वरूप ही तो है। सुन आए हंसी, अरे तुम श्रवण परमात्मा स्वरूप होते हुए दुखी सुखी एक तेरे की भांति, जीव की भांति क्या क्या दुख उठाते हो, कितनी झूठ बड़ी क्या क्या पाप कर्म करते हो, किसके लिए? सुख के लिए। जब तक तुम खुद हो आनंद उठाता हो, तुम आनंद उठाता हो तो परमात्मा हो, मैं सच कह रहा हूं, लेकिन पहले तुम बोल नहीं सकते हो। कब तक? जब तक तुम जानोगे नहीं। मेरे बापू धन जी महाराज गुरु की खोज में कहां थे, जब तपस्या की गुरु मेरे बापू द्वारा सिंह नाम की शिक्षा की, कमाई की, और कमाई की उन्होंने, जब नाम मिला क्या कहते हैं, न गुरु स्वयं न रात को नींद आई, दिन रात तपस्या हो, उनकी जीवन में ऐसे सब गुजरना मुश्किल है। मेरे बाबू जवाहर सिंह जी इतनी देर में पूरा भूल गई, वो संत जिन्होंने किया उन्होंने कहा भाई मेरे न बिल्कुल चाहे ना को नहीं मारी, तो जब बापू नहीं मारा तो प्राप्ति हो नहीं, तो क्या कहते हैं, अरे है ना हम खुद को नाम बोले, ऐसे नहीं हमारे जैसे कदम खुदा है हम ब्रह्म है, संविधान को हम सब करने हैं, क्या कहते हैं भाई मेरे तू क्या करना और कुछ नहीं कर, आप तो लोग दिखावा करते हैं और सब कुछ बताया करो उन्हें, और हिसाब लगाया तो को विश्व दिलाई बैंक का पता तो सबको सब रोज क्या है उसका उपाय कर लो, ताकि तो अपने भाई क्या नहीं तो नहीं खड़े रहे बोलो, तो कहने तुम मेरे क्या हुई आत्म क्या दू देखा तुमसे ये कहते तो अपना को ब्रेक मांगो राम मांगो, जब उसको जाएंगे लोग नहीं डाला तो क्या बोले, अरे है ना जिसकी मैं तलाश होता हूँ, जिसकी मैं खोजता हूँ, खोज लेता हूँ, खुदा ही है, फिर कहते हैं हम खुद खुदा है, किसे पूजिए बोले, हम खुद खुदा है, किसे पूजिए। जब आप उस खुदी को, खुदी तुम्हारी आत्मा अगर चाहता हो तो छुना होगा तो बता दे अपने हस्बैंड को कि दादा बोले मिल जा तो है, हम भी मेरा नाम पुराना है, जो नाम को ग्रुप बोलो हमारे यही नहीं करता, हम तो भी है बुदा को नहीं कि मेरा पैसे और सारी पाना पड़ा कुछ भी मारा चप्पू ऐसे आए हैं, मैं ये कहूंगा मैं वो कहूंगा, ये बीजन कैसे बोल रहा हूं, जब तक दाना और बीजन को अपने आप को नहीं दिखा दूंगा तो कहीं पेड़ नहीं सकता, जब तुम ये अपने नाम रूप को मिटा दोगे तो खुदा है वो और है वो। तो मेरे भाई और बहनों, ये जो सत्संग को बापू जी ने हमारे संत सिंधु में बापू संत जी के पास तो आश्रम का तो किया, जो हमें बापू संत की कृपा से नंदा तो भाव की कृपा से जो प्राप्त हुआ वो आत्म फल, वो अनंत फल हो। उन्होंने सोचा यहाँ किसी को मैं देखता हूँ वो हम लाते हैं, मैं ये भी क्या ये स्थिति है, सुंदर है, कुरूप है, ये देखे आप दिया गया मैं देखता ही नहीं, मैं सिर्फ वो आत्मा बोलता हूँ। उन्होंने बोला अपना कहीं था और मैं इतनी भावना करता हूँ समझा कर देखो कुछ लोग समझते ही नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया काल काल भक्ति की तरह लगे ही है कि अपने शिव को जानना है, समझ लो सब मानों का क्या काम है, जगह को है तो मेरा भाव ये है। तो बापू ने तुम इस आश्रम को हमारा दरबार छोड़ के यहाँ बैठिए कि आत्मज्ञान होता है, इस बहुत सागर से करने के लिए आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है, ज्ञान को परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। अगर एक प्रभु हो जाए तो मेरा जीवन से बल हो जाए। तो ये आत्मज्ञान 7 दिवस गुरु जी का दीक्षा लेके आपके लिए तो ये आश्रम स्थापित किया, तो जैसे कि छोटा सा प्रयास वो करते हैं, वो लोग जाते हैं रास्ता बिहारी की कोशिश करते हैं, तो करने वाला तो परमात्मा है, मुझे कारण है, लेकिन जो जम जाते हैं तो माफ कर लेते हैं। मैं इन्हीं भावनाओं कामनाओं के साथ कि आप इतनी दूर से लोग आए हैं, अपना समय निकाल के आए हैं और धन की भी सेवा करते हैं, ये धन की भी सेवा करते हैं, सियारी भी करते हैं, ये सब करते हुए बापू जी के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि हमारा जो दरबार है ब्रह्म ज्ञानियों का दरबार है, हमारा सारूपुर है, ये नंदा चौधाम है, वो जो भी दरबार हो, तो आप भी ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान होगा आपको, इसको पाने हो बड़ा कीमती है यार, समझो आपको, समझो, इसीलिए सत्संग में गाया जाता है, इसी को अध्यात्मकता कहते हैं। बात को समझो, अगर कुछ लोग नहीं पाया तो कुछ भी नहीं पाया, सुधा कहते हैं तो तुमने सब कुछ पा लिया दुनिया का और अपने आप को नहीं जाना, अपने स्वरूप को कुछ नहीं जाना, कुछ भी नहीं पाया।
एक आत्मा को जानने से सब पाया जाता है, आत्मा के जानने से सब जाना जाता है, आत्मा में से बड़े से आप पूरे ब्रह्मांड के अंदर स्थित हो जाते हो। ऐसी महान है आपकी आत्मा। तो मैं हाथ जोड़ के बापू जी के चरणों में यही बात करता हूँ, बापू जी जो भी आए हैं सब अध्यात्मता के रहते हुए चले, तुम ज्ञान को प्राप्त करें, तो बापू का तुम है सबको तो पा लिया। और मेरे बापू जी रघुवर जी महाराज, जी महाराज, जय रामदास जी महाराज और आप सब संगठन बापू समय दिया, उन सब के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद हूँ। इन शब्दों के साथ समाप्ति होंगे। शांति शांति।